नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नागे। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इंग्लिश की पोयम कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी होता है तुलना करना। तो इस पोयम में बहुत सारी चीज़ों से तुलना की गई है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, सुनना है। तो फास्ट एज ए स्पेसशिप, फास्ट एज ए स्पेसशिप। अब स्पेसशिप, डू यू नो स्पेसशिप? स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष में जाने वाला जो शिप है। तो फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। इसका मतलब इतना तेज कि इस स्पेसशिप जो है उसके जैसा, स्लो एज ए स्नेल, और इतना धीमा जैसे कि स्नेल। स्नेल मीन्स जो होता है गोंगल गाय, वो। तो बिग एज अ डायनासोर। बिग, आपको मालूम है डायनासोर बहुत बड़ा रहता है। इट इज़ इनॉर्मस, बिग, लार्ज, वास्ट, वी कैन से। तो बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज ए नेल, और स्मॉल एज ए नेल, और स्मॉल यानी छोटा, नेल यानी खीरा, जो खीला रहता है वो उसके जैसा छोटा। और फायर्स एज ए टाइगर, फायर्स, फायर्स एज ए टाइगर यानी कि खूंखार, शेर के जैसा खूंखार, यानी कि डरावना, बहुत ही खतरनाक। फायर्स एज ए टाइगर। जेंटल एज ए लैम। जेंटल, जेंटल यानी सौम्य, नाजुक, एकदम सीधा साधा। तो लैम, लैम यानी भेड़ जो है वो शेड़ी, मेंढी जिसको बोलते हैं, भेड़। तो जेंटल यानी कि भेड़ के जैसा एकदम सीधा साधा। सॉर एज ए लेमन। सॉर मीन्स होता है खट्टा, तो नींबू के जैसा खट्टा। स्वीट एज ए जैम, और जैम के जैसा मीठा। सॉर एज ए लेमन, स्वीट एज ए जैम। सॉर एज ए लेमन, स्वीट एज ए जैम। जैम, आप जैम खाते ना? तो sour as a lamb. Dry as the desert. Dry as the desert. अब ड्राई यानी सूखा, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो रेगिस्तान के जैसा सूखा। वेट एज द सी, वेट एज द सी, और वेट मीन्स यहाँ पे होता है गीला। तो सी, समुद्र के जैसा, समुंदर के जैसा गीला, जो हमेशा गीला रहता है, पानी से भरा हुआ। वेट एज ए स्क्वायर एज ए हाउस, तो घर के जैसा स्क्वायर यानी चौकोन। राउंड एज द पी, और पी, पी यानी आपने बटरा, बटरा दाना देखे होगे, उसके जैसा गोल। राउंड एज ए पी। अब कूल एज ए केव। केव मीन्स यहाँ पे गुफा। कूल, कूल यानी ठंडा, कूल यानी एकदम ठंडा। तो गुफा आपने देखे होंगे, तो वो एकदम अंदर से बहुत ठंडी लगती है। कूल एज अ केव। वार्म एज ए टोस्ट, और टोस्ट हम खाते हैं तो चाय में भिगोकर एकदम हल्का गर्म रहता है, तो वार्म एज ए टोस्ट, उसके जैसा हल्का गर्म। नॉइजी एज ए रोड ड्रिल। नॉइजी, नॉइजी यानी बहुत ही शोर वाला। एज ए रोड ड्रिल यानी कि रोड पर जो ड्रिल होती ना, उसके जैसा, यानी लोगों की ड्रिल आने जाने की। क्वाइट एज ए घोस्ट, क्वाइट यानी शांत, और घोस्ट यानी भूत, तो भूत के जैसे एकदम चुपचाप शांत। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, तो बैल के जैसे एकदम मजबूत, ताकतवर। वीक एज अ कीटन, और कमज़ोर जैसे कि बिल्ली के बच्चे, कीटन। तो वीक मीन्स यहाँ पे कमज़ोर, नाजुक, इस तरीके का उपयोग किया गया वर्ड्स को। हार्ड एज ए रॉक, और पत्थर के जैसा एकदम ठोस, कड़क। हार्ड एज ए रॉक। सॉफ्ट एज ए मिटन, सॉफ्ट एज ए मिटन यानी कि हाथ में पहनने के मोजे, तो मिटन, हाथ। डार्क एज ए ट्यूनल, डार्क एज ए ट्यूनल है। डार्क यानी कि यहाँ पे हो गया गड़त, एकदम घना, अब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा।
ट्यूनल यानी कि कोई भी पाइप, तो पाइप के अंदर आपने देखे होंगे तो अंधेरा रहता है, तो इतना घना अंधेरा जैसे कि ट्यूनल। लाइट एज द मून, इतना उजाला जैसे कि चांद। लाइट एज द मून। नाइट टाइम मिडनाइट, और आधी रात का समय नाइट टाइम, आधी रात का समय जैसे कि आधी रात। डे टाइम नून, और दोपहर का समय। टॉल एज ए जायंट, टॉल एज ए जायंट, टॉल। अब जायंट यानी हो गए यहाँ पर विशाल मनुष्य, बहुत बड़े बड़े लोग जो विशाल, तो टॉल उनके जैसा ऊंचा। शॉर्ट एज एन एल्फ, एल्फ यानी इतना छोटा जैसे कि बौने लोग। क्रुक एज ए माउंटेन पाथ, क्रुक क्रुक यानी टेढ़ा मेढ़ा, और माउंटेन पाथ आपने देखे होंगे पहाड़ी जो है उनकी रास्ते इधर से इधर उधर से इधर रहते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े। स्ट्रेट एज ए शेल्फ, स्ट्रेट एज ए शेल्फ यानी सीधा सीधा। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट, यानी कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट, यानी ये दुनिया कैसी अपोजिट विरुद्ध चीज़ों से भरी हुई है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट यानी हर चीज़ को यहाँ अपोजिट वर्ड है, अपोजिट चीज़ें हैं। सो थिंक ऑफ सम यूर सेल्फ, तो आपने भी अपने तरफ से ऐसी अपोजिट चीज़ें ढूंढना है, सोचना है और लिख के रखना है, उसके ऊपर चर्चा करना है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ opposite just like happy unhappy। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनके जैसा ही अपोजिट चीज़ें हमने देखना है, सोचना है। तो ये 9th क्लास की इंग्लिश की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है इंग्लिश की, तो उसमें की पोएम है कंपैरिजन। सब्सक्राइब माय चैनल।